हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है प्यारे बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक 33, विषय हिंदी है। और कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए ये वर्कशीट है जो आपके लिए 30 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम कंटिन्यू करेंगे जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा, जिसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी, उसके अंतिम भाग पर चर्चा करते हैं। इस पाठ को आप एक ही बार में अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक आर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जो सवाक जो सिनेमा है उसकी शुरुआत किसने की थी। उसकी शुरुआत की थी, निर्माता निर्देशक थे आर्देशिर आलम आरा फिल्म से। 1956 में ये जो फिल्म है उसको सम्मानित किया गया था 25 वर्ष पूरे होने पर, और उनको जो है सवाक फिल्मों का पिता कहा गया था। सवाक फिल्में कौन सी होती हैं? जिनमें संवाद होते हैं, ठीक है, तो उसको जो है सवाक फिल्में कहा जाता है। जिनमें संवाद नहीं होते उनको मूक फिल्में कहा जाता है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, ठीक है। यानी संवाद बोलने थे। पहले तो केवल मूक भाषा होती थी, यानी मूक जो है चुप रहकर ही फिल्में बनाई जाती थी, केवल एक्शन होते थे। लेकिन जब फिल्मों में बोलना शुरू हो गया, भाषा का प्रयोग ज़रूरी हो गया, तो अब पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी पड़ने लगी, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, यानी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ ताकि जो लोग हैं वो समझ सकें। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केस यानी बालों को जो है अलग अलग तरह के जो है सजा के रखती थी, उसी तरह कर रही थी, ठीक है। यानी जिस तरह से जो नई फिल्मों में अलग अलग हेयर स्टाइल आते हैं, तो उस समय जो नायिकाएं हैं वो जिस तरह से अपने हेयर स्टाइल करती थी, तो औरतें भी उसी तरह से अपने जो बाल हैं उनका स्टाइल बनाने लग जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे बताया गया है। आर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद भी की गई थी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक आर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो भारतीय सिनेमा के जो पिता हैं, ठीक है, वो किसको कहा जाता है? वो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। और सवाक सिनेमा के जनक वो आर्देशिर ईरानी को कहा जाता है। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। यानी सवाक फिल्मों के शुरू होते ही फिल्म जगत में एक नया दौर जो है वो शुरू हो चुका था, और जो मूक भाषाओं की अपना एक महत्व था, ठीक है। यानी भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें तो राजा हरिश्चंद्र वो जो है पहली फिल्म थी जो कि दादा साहब फाल्के जो है उन्होंने इसको निर्देशित किया था। लेकिन आलम आरा से संवाद की जो नई दुनिया शुरू हुई, उसमें एक आप कह सकते हो कि उसने जो भारतीय सिनेमा जगत था उसको एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अब आपको
यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। तो आशा है पाठ के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। भारतीय सहवाग फिल्मों का पिता किन्हें कहा गया था? तो सहवाग फिल्मों का पिता आर्देशर ईरानी, याकूब जगदीश या सोहराब बोदी। तो देखिए, भारतीय सहवाग फिल्मों का पिता आर्देशर ईरानी को कहा गया था। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक किन्हें माना जाता है? क पृथ्वीराज कपूर, ख बलराज, ग दादा साहब फाल्के और घ है इनमें से कोई नहीं। भारतीय सिनेमा का जनक जो है दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। थर्ड है, इस पाठ के लेखक या लेखिका कौन है? विजय तिवारी, सुमित्रा, ज्योति या प्रदीप तिवारी। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। नेक्स्ट है, प्रश्न 4 है, सवाक शब्द वाक में स उपसर्ग लगने से बना है। ठीक है, यानी स जमा वाक क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बन जाएगा? सवाक बन गया। ऐसे ही स उपसर्ग लगाकर अन्य शब्द भी आपको यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे स उपसर्ग लगा के देखिए, सतर्क। तो यहाँ पे मूल शब्द क्या है? तर्क है, जिसके अंदर स उपसर्ग लग के क्या बन गया? सतर्क। ठीक है, उसके बाद स उपसर्ग लग के चेष्ट, ये क्या है? मूल शब्द है, तो चेष्ट के अंदर बन गया सचेष्ट। तो आपको अपनी कॉपी में कैसे लिखना है? आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, स प्लस तर्क क्या बन गया? सतर्क। ये हो गया पहला वाक्य। स प्लस चेष्ट, ठीक है, ये क्या बन गया? सचेष्ट। ये हो गया आपका दूसरा वाक्य। ठीक है, दूसरा शब्द बन जाएगा। तीसरा है स प्लस जग, ये क्या बन गया बच्चों? ये सजग हो गया। उसके बाद स जमा जन क्या बन गया? सजन बन गया। तो यहाँ पे स क्या है? स उपसर्ग होता है, जो कि किसी भी शब्द में आगे की ओर लगकर जो है एक नया जो है उसका अर्थ बदल देता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये 4 जो है शब्द आप यहाँ से लिख सकते हो। इसके अलावा वीडियो पॉज करके बच्चों आप इसको कर सकते हो। उसके अलावा देखिए और भी आप लिख सकते हो। ठीक है, स जमा देह क्या बन गया? सदेह बन गया। और स जमा दैव, ये क्या बन गया? सदैव बन गया। सदैव यानी हमेशा। और स प्लस जन क्या बन गया? सजन। तो इस तरह से आप जो है कम से कम 5 यहाँ पर शब्द ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से कर लीजिए अपनी कॉपी में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है, प्रश्न 5 है, मूक सिनेमा तथा सवाक सिनेमा में क्या अंतर होता है? तो मूक सिनेमा जो होता है उसमें संवाद नहीं होते हैं, उसमें केवल दैहिक अभिनय होता है, यानी केवल एक्शन होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ बोलती फिल्म में संवाद होते हैं, यानी सवाक सिनेमा में क्या होते हैं? आप संवाद होते हैं। ये जो है अंतर इनमें होता है, जो आप यहाँ से लिख लेंगे। अब आपको यहाँ पर एक गतिविधि भी दी गई है। क्या आपने कभी मूक सिनेमा देखा है? तो बच्चों आपने क्या कभी मूक सिनेमा देखा है? यानी उसमें आवाज़ नहीं होती है, केवल जो है बॉडी के एक्शन के द्वारा जो है मनोरंजन किया जाता है। यदि नहीं तो अपने टीवी की आवाज़ बंद करके कोई भी सिनेमा देखें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी सवाक फिल्में हैं यानी संवाद के साथ हैं, उनको बंद करके आप सिनेमा जो है आप कोई भी मूवी देख सकते हैं और उस सिनेमा की कहानी के पात्रों का अभिनय के माध्यम से समझने का प्रयास करें, और एक्टिंग के द्वारा आपको वो चीज़ समझनी है। ठीक है, यानी जैसे आप जो हम कहते हैं ना मोनो एक्टिंग, वो चीज़ जो है आपको यहाँ पर अभ्यास कर सकते हो। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप इस तरह का कोई प्ले भी कर सकते हो, मूक प्ले, जिसके अंदर संवाद नहीं होंगे, केवल अभिनय के द्वारा ही जो है समझाया जाता है। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट आपको कंप्लीट कर लेनी है। सो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।